हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं भी ठीक हूँ। बट अभी मेरे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरा बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिससे मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। ये वीडियो देवउठनी एकादशी की है। हमारे यहाँ किस तरीके से पूजन हुई, उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो है कि हमारे यहाँ देवउठनी एकादशी की किस तरीके से पूजन होता है। मैं ये वीडियो बहुत लेट में अपलोड कर रही हूँ, करीब 9 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 1 तारीख को देवउठनी एकादशी थी और आज 9 तारीख है, तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। बट हुआ ये कि रात के टाइम पे देवउठनी एकादशी जब हम लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया और सुबह सुबह ही मेरे बेबी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको अचानक से 103 डिग्री फीवर आ गया था और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा काँप रहा था, तो हमें इमेडिएटली हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा उसको। और 2 से 3 दिन वहीं पे हमको रुकना पड़ा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और उसको पता नहीं कैसे इन्फेक्शन हो गया था। अचानक से फ़ीवर हुआ था, रात में अच्छा खासा हँसता खेलता हुआ खा पी के सोया था और सुबह सुबह अचानक से इतना ज़्यादा फ़ीवर होना ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बट क्या कर सकते हैं, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। बट हमने उसको तुरंत ही हॉस्पिटलाइज़ कराया और उसको इतना ज़्यादा इंजेक्शन लग रहा था, जिसे देखकर एकदम मन घबरा जाता है। सब कुछ सही होता है आपकी लाइफ में, अगर सब कुछ नहीं भी सही होता है तब भी आप हैप्पी रहते हो। बट अगर आपकी बेबी की तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो पता नहीं क्यों लगता है कि सब कुछ मेरा चला गया, सब कुछ छूट गया है। दिल दिमाग एकदम बंद हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है। बट आप लोग के आशीर्वाद की वजह से और भगवान की दुआ की वजह से मेरा बेबी अभी ठीक है। अभी वीक ज़्यादा हो गया है, 2.5 किलो उसका वेट कम हो गया है, बट अभी ठीक हो गया है। धीरे धीरे वो रिकवर कर जाएगा। और मैं तो ये भूल ही गई कि मैं किस पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देवउठनी एकादशी के लिए पहले चौक पूजन करती हूँ, चाक बनाती हूँ, जिससे जो हमारे यहाँ पे चावल को पीस के आयपन बनाया जाता है, उसी से ही हमारे यहाँ सभी अच्छे काम उसी से ही शुरुआत किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पैर बनाए थे भगवान जी के और उनको बहुत अच्छे से सजाया था। और यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइंस बना दी थी, मैंने सीढ़ियाँ बना दी थी। भगवान जी इस तरीके से प्रॉपर आएंगे हमारे घर में और प्रस्थान करेंगे। और फिर उसके बाद हमने फूल माला चढ़ाई थी, अच्छे से पूजन किया था, जल अर्पण किया था, फल फूल जो था वो चढ़ाया था। फिर यहाँ पे सिंदूर मैंने लगाया था और उसके बाद मैंने अच्छे से पूजन किया। और मेरा बेटा भी देखिए अब कितना अच्छा है, यहाँ पे स्वस्थ है और वो भी प्रॉपर तरीके से पूजन करवा रहा था, वो भी इंटरेस्ट ले रहा था। उसको पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ों को लेके जानने के लिए। शायद हम लोग की ही नज़र लग गई है उसको, बट कोई नहीं, वो ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। और फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से पूजन किया और भगवान जी को अच्छे से फूल अर्पण किया। और यहाँ पे हमारे यहाँ सिंघाड़ा चढ़ाया जाता है, गन्ना चढ़ाया जाता है, मूली चढ़ाई जाती है और साग चने का चढ़ाया जाता है। जो जो कुछ मार्केट में सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं। बट हम लोगों को साग मिला नहीं था चने का, तो हमने वो नहीं लिया, क्योंकि मार्केट में जो रहेगा हम वही चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि हमने खुद खेती की हुई है, लगाई हुई है तो हम वहाँ से लेके आएँ। तो साग तो हमने स्किप ही कर दिया था, बाकी हमने सब कुछ भगवान जी को अर्पण किया और अच्छे से हमने आरती गाई। और यहाँ पे हम लोग भगवान जी को जगा रहे हैं, क्योंकि भगवान जी आषाढ़ में सो जाते हैं और कार्तिक में जाके उठते हैं, तभी से हमारे शुभ कार्य स्टार्ट होते हैं, तभी से सारे शादी विवाह से लेकर सारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में, सारे यही इसी दिन के बाद से ही शुरुआत होते हैं। क्योंकि इसी दिन के बाद से ही लगन शुरू हो जाती है, भगवान जी उठ जाते हैं। और आषाढ़ से लेके कार्तिक तक हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम नहीं होते हैं। शुभ काम इन द सेंस कि जैसे किसी की शादी हुई, विवाह हुआ, मुंडन हुआ, या ऐसे जो प्रॉपर होते हैं ना जिस तरीके से, वो सब काम नहीं होते हैं। और बाकी तो यहाँ पे हमने अच्छे से पूजन किया। और देखिए यहाँ पे मेरा बेटा भी कितने अच्छे से ताली बजा रहा था, वो भी पूजन कर रहा था, वो भी इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों में, बहुत ही ज़्यादा उसको भी एक्साइटमेंट रहती है। और यहाँ पे मम्मा भी थी, मम्मा भी पूजन कर रही थी, हम लोगों ने आरती गाया। वैसे मुझे प्रॉपर आरती तो आ नहीं रही थी। एक आजकल गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा लिरिक बता देती हूँ। मैं अच्छे से गा नहीं पाती हूँ, बट जितना भी हो सकता है मैं उस तरीके से करती हूँ।
उठो देव बैठो देव अंगुलियां चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव। उठो देव बैठो देव अंगुलियां चटकाओ देव, आषाढ़ में बैठे देव कार्तिक में जागे देव। बस यही था। ये सब हमने इस तरीके से गीत गाया। फ़िलहाल मुझे पूरा नहीं आता है, जितना आता है मैंने गा दिया। और उसके बाद फिर हमने पूजन किया और प्रॉपर तरीके से भगवान जी को ढक दिया सुबह उठाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग ढक देते हैं। और फिर सुबह हम प्रॉपर अपने घर की दरिद्रता को सूप से गन्ने से पीट पीट के पूरी दरिद्रता घर से बाहर निकालते हैं। कहते हैं इससे दरिद्रता जो घर की होती है वो बाहर निकलती है और घर में लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान जी का आगमन होता है, क्योंकि विष्णु भगवान जी जगते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया था। और फिर हमने देव उठनी एकादशी थी तो हमने पूरा घर थोड़ा थोड़ा सजाया ही था। और आगे गेट पे भी दिया रखा था और ऊपर छत पे जाके दिया रखा था। सुबह वाली मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी, क्योंकि मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। और फिर यहाँ पे हमने छत पे भी रखा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छा भी लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।